इस क्वेश्चन में जो एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम एन से इतना रुपये अधिक 7 महीने के लिए निवेश करता है और एन 6 महीने के लिए निवेश करता है इतने के कुल लाभ में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से इतना अधिक है। एम द्वारा योगदान की गई पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एम और एन का रेशियो लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एम, रेशियो इसका हो गया एन। ठीक, एन हो गया। क्या कहता है, एम एन से 7 महीने के लिए निवेश करता है। एम जो है 7 महीने के लिए, यानी एम जो है 7 महीने के निवेश करता है और एन 6 महीने के लिए निवेश करता है। एन जो है वो 6 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक, अब इसको इस लाइन खींच देंगे। देखिए, ये जो हमारा होता है ये हमारा टाइम होता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर जो आता है ये हमारा प्रॉफिट आता है। तो क्या होता है, यहाँ पर भी हम प्रॉफिट का रेशियो लेते हैं। तो इसमें दिया है इतना रुपये, 6 टोटल जो लाभ है इतना रुपये दिया है। ठीक, यानी एम प्लस एन, यानी इन दोनों को एम और एन मिलाकर इतना रुपये लाभ होगा तो उनसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक, तो एम प्लस एन दोनों कितना होगा, ये 6705 हो जाएगा। और एम माइनस एन, यानी एम का हिस्सा एन के हिस्से इतना अधिक है, यानी एम और एन का अंतर दिया है, यानी एम माइनस एन, इसका अंतर दिया है कितना, 745। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर एम और एन का मान निकालना है। तो यहाँ पर रेशियो में आएगा। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों के रेशियो यहीं पर ले लें। ठीक, ये एक बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एम प्लस एन, इसका मान कितना आ गया 9, और एम माइनस एन, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, ठीक है। एम का मान कैसे निकालते हैं, एम का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसको जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। 9 + 1/2 कितना हो गया, 10/2, यानी इसका आंसर आ गया 5। एम का मान हमारा 5 निकल के आ गया। अब एन का मान ऐसे निकालेंगे। एन का मान निकालने के लिए इन दोनों को अंतर लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, यानी 9 - 1/2 कितना हो जाएगा, 8/2। ठीक, यानी 2 चौको 8, यानी 4 बार हो गया। एन का मान 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एम है ना, तो एम का मान 5 निकालते, नीचे हमारा प्रॉफिट 5 में बटेगा, और एन का मान 4 आ गया। 4 आ गया, यानी हमारा प्रॉफिट 5 में से 4 के अनुपात में बटेगा। तब क्या करेंगे, हमको इन यहाँ का मान निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, इसके रेशियो। तो इसके निकालने के लिए यहाँ पर 4 नीचे वाला यहाँ पर जाएगा गुणे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 हो गया। अब यहाँ इसको यहाँ ऊपर रहेंगे 5 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको नहीं, इसको लिया जाता है, यानी 6। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक, अब देखिए इन्वेस्टमेंट को इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, 5 3 15 रेशियो 2 7 14। ठीक, अब देखिए इसमें इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक, 1 का अंतर। अब क्वेश्चन में दिया है, यानी देखो क्वेश्चन में दिया है एम एन से इतना रुपये अधिक देता है। अब मेरे हिसाब से क्या है, एम जो है 1 रुपये अधिक लेता है, यानी 1 का मान कितना है, 79000। ठीक, हमसे पूछ रहा है क्या, एम द्वारा योगदान की गई पूंजी ज्ञात कीजिए। यानी एम की जो पूंजी हम निकाले हैं 15, इन्हीं इसी 15 का मान पूछ रहा है। ठीक, तो एम का क्या निकल जाएगा, इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 79000 में हम 15 से गुणा करेंगे। ठीक, एम का मान कितना आ जाएगा, हमारा गुणा करेंगे तो 11,8,5,000 आंसर हो गया।